स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं आईसीआर पूसा के सीड साइंस डिवीजन में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी, हेड है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सर आपसे हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि डिवीजन किस तरह से आईसीआर पूसा में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, ये बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी संभाग है और इसमें हम 3 बिंदुओं पे काम करते हैं। एक तो रिसर्च का पार्ट है, दूसरा है एक्सटेंशन जिसमें कि हम फार्मर तक जो भी तकनीक बनाते हैं उसको लेकर जाते हैं, और तीसरा एजुकेशन है जिसमें कि यहाँ पर मास्टर्स और पीएचडी के बच्चे अपनी रिसर्च करते हैं जी। और ये जो संभाग है वर्ष 1968 में बना था और तब से ये यहाँ पर है। और इसमें अगर अभी आप देखेंगे तो लगभग 50 बच्चे जो मास्टर्स और पीएचडी की अपनी उपाधि के लिए कार्यरत हैं। और रिसर्च की अगर बात करें तो हम फार्मर्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है अभी की, उसके हिसाब से काम करते हैं। और अगर अभी का देखें तो एक जो बिंदु है जिसमें कि हम बोलते हैं सीड इन्हांसमेंट टेक्निक, जिसमें कि सीड को हम लेपित या कोटिंग करते हैं या पैलेटिंग करते हैं और उसमें विभिन्न तरीकों से उसको किया जाता है जिससे कि सीड की जो वायबिलिटी है या जो क्वालिटी है वो बेटर हो जाती है। तो सीड जैसा है उसमें हम और भी कुछ ऐसे इन्हांसमेंट कर देते हैं जिससे कि उसका जर्मिनेशन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और उसकी क्वालिटी पहले से अधिक बेहतर हो जाती है। उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा भी जा सकता है। सर अगर इस विभाग की बात करते हैं तो रिसर्च में क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि बीजों की उच्च गुणवत्ता काफी महत्वपूर्ण होती है और किसान जो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, एक किसान के लिए बीज काफी महत्वपूर्ण होता है जी। अब देखेंगे तो जैसे बीज की आपने गुणवत्ता की बात की तो उसमें एक एनहांसमेंट टेक्निक की बात किया, उस पर कार्यरत है हम लोग। दूसरा, बीज जब किसान लगाता है उसको देखना पड़ता है कि वो बीज की क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई, क्योंकि 1 साल तक वो रखता है। किसान ही नहीं, जो हमारे कंपनी वाले भाई बंधु हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं और कभी कभी उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। उसके लिए हमने एक स्पीडी सीड वायबिलिटी किट बनाई है जिसमें कि हम 4 से 8 घंटे में बता सकते हैं, बिना खेत में लगाए, बिना जर्मिनेशन पेपर में लगाए, कि हमारा सीड वायबल है या नहीं है। उसके अलावा जब हम देखेंगे बीज को जब हम रखते हैं तो स्पेशली जो आपके पल्सेस वाले बीज होते हैं जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कई तरीके के इंसेक्ट पेस्ट लग जाते हैं। उससे बचाने के लिए हमने एक ब्रूकिड, एक सबसे बड़ा इंसेक्ट है जो एकदम से खा जाता है बीज को, उसके लिए एक लेप बनाया है जिसको कि सीड कोटिंग के रूप में उपयोग किया जाएगा और उसको हमने नाम दिया है ब्रूक गार्ड। ब्रूकिड से रक्षा करेगा तो ब्रूकिड गार्ड, उसके लिए नाम उसका ब्रूक गार्ड किया हुआ है। ऐसे ही विभिन्न आयामों पर बीज विज्ञान संभाग में हमारे कार्य हो रहा है जी। सर दूसरा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई बार जब किसान एक बीज खरीदता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ज्यादा होती हैं ताकि उसकी फसल अच्छी बनी रहे, लेकिन चयन कर पाना बाजार में काफी मुश्किल भी हो जाता है, किसानों के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि एक बीज जो उसे ऊपर से अच्छा दिख रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कई कमियां होती हैं, फिर उसका जो कॉजेज होता है वो बाद में किसान के सामने निकल कर सामने आता है। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, जब एक किसान बाजार में बीज का चयन करे तो वो किन बातों का ध्यान रखे। जी मैडम, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसान भाइयों को हम हमेशा अनुरोध करते हैं जिस भी मेले में जाते हैं या हमसे मिलने आते हैं कि बीज आपका स्रोत जो है वो सही होना चाहिए। अब स्रोत सही होगा ये कैसे पता चलेगा? आप बीज देखें कि किस कंपनी का ले रहे हैं, या आप जैसे IRI हमारा पूसा संस्थान है, या आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहां पर कोई एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी या NSC होगा, ऐसे किसी सही स्रोत से बीज लें। आपका बीज का स्रोत का सही होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप बीज के पैकेट में देखें कि क्या कुछ जो गुणवत्ता के जो चीजें हैं वो लिखी हैं कि नहीं, जर्मिनेशन परसेंटेज, मॉइस्चर कंटेंट। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और खुला बीज तो कभी लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको बीज में कभी भी कोई अगर समस्या आती है तो आपके पास वो पैकेट होना चाहिए, और वो पैकेट आपको एक पावर देता है जिससे कि आप कोई मुआवजा ले सकते हैं। अगर आपके पास पैकेट नहीं, आपने पैकेट फेंक दिया और आपने कोई ऐसे स्रोत से बीज लिया जो ओपन बीज है, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये भी ख्याल रखनी है कि आप जहां से भी बीज ले रहे हैं ये जरूर देखें कि वो जो भी बीज है उस क्षेत्र के लिए, सपोज करिए आप उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उस क्षेत्र के लिए संस्तुत होना चाहिए। बहुत सारी किस्में ऐसी होती हैं वो किसी और क्षेत्र के लिए है। अब बिहार की किस्म अगर आप जाकर के जम्मू कश्मीर में लगाएंगे तो कभी भी अच्छा नहीं करेगी। तो ये जानकारी भी किसान भाइयों को जरूर होनी चाहिए, और बीज पैकेट वाला ही लें।
और उस पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसका ख्याल रखें, और जब तक आपकी क्रॉप कट नहीं जाए वो पैकेट अपने पास संभाल के रखें। जी बिल्कुल सही बात कही है सर आपने कि किसान जो होते हैं वो कई बार मेलों में जाते हैं, एग्जीबिशंस में हिस्सा लेते हैं, तो वो बीज तो खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं हो पाती है कि वो उस बीज का कहाँ इस्तेमाल करें और कहाँ नहीं। सर आगे बढ़ते हैं और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीज को लेकर जितने भी मानक हैं बाजार में, जो भी इश्यूज होते हैं किसानों के लिए, क्या आपको चैलेंजिंग लगता है या क्या तकनीक अभी जो हम बात करते हैं, क्योंकि तकनीक के ऊपर भी अभी काफी ज्यादा चैलेंजिंग है और किसान उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन तो क्या कुछ तकनीक पर अभी आईसीआर द्वारा ये विभाग कार्य कर रहा है? जी, आईसीआर ही नहीं, पूरा जो कृषि मंत्रालय है बीज की गुणवत्ता को बचाने के लिए अब एक क्यूआर कोड की प्रणाली को अपना रहा है। अब आप देखेंगे कि लगभग जो भी बीज आ रहे हैं मार्केट में, और आने वाले समय में तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि सभी पर एक क्यूआर कोड होगा, और उस कोड को जहां से बीज बन रहा है और जब तक बीज बिक रहा है पूरा की, जिसको हम बोलते हैं एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म होगा, और हमें ये पता रहेगा कि ये बीज किस जगह पे, किस खेत में, कहाँ पे बना, और जब तक वो बिकेगा नहीं उसका पूरा ट्रैकिंग सिस्टम होगा, जो कि पहले नहीं था। इससे हम ये पता कर पाएंगे कि हाँ ये बीज का स्रोत एकदम से सही है, और उसमें फिर कोई जो भी एक कंपनी रात में आई और सुबह चलेगी, इसको बोलते हैं फ्लाई बाय नाइट टाइप की कंपनी होती है, उनको हम चेक कर पाएंगे। और भारत सरकार इसके लिए बहुत ही तत्पर है, और एकदम से ऐसा करने का प्लान है कि आने वाले शायद 1-2 वर्षों में ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी स्प्यूरियस बीज, जिसको हम खराब बीज बोलते हैं, या बीज होता ही नहीं है, ग्रेन को बीज बना के बेचते हैं, ऐसा कुछ भी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। जी सर जब हम देखते हैं कि आईसीआर के जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी तकनीकों पे काम करते हैं, नई नई किस्मों द्वारा वो किसानों के लिए लेकर आते हैं, काफ़ी उनकी रिसर्च होती है, मेहनत होती है, जिसके बाद एक बीज किसान तक पहुंचता है। लेकिन हम यही रुक जाते हैं कि वो किसान तक बीज पहुंचता भी है या नहीं। कई बार बाजार के काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जिसका किसानों को सामना करना पड़ता है। एक साइंटिस्ट बीज बना रहा है और नई किस्में किसानों के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन किसानों को कई बार उसका फायदा ही नहीं मिलता है। तो किसान तक एक साइंटिस्ट का किस्म और वो बीज कैसे पहुंचे, उसको आसान करने के लिए अभी आईसीआर के पास क्या कुछ चीजें हैं? जी, इसमें 2 चीज है, एक तो जागरूकता किसान भाइयों के साइड से भी चाहिए, और दूसरा है बीज की उपलब्धता। ये दोनों में कभी कभी देखा गया है थोड़ा सामंजस्य में कमी हो जाती है। तो बीज की उपलब्धता के लिए भारत सरकार लगी हुई है कि जैसे ही कोई बीज आए, बीज ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में बनता है। अगर हमारा बीज ये होता है कि ये वैरायटी इस साल नोटिफाई हुई, तो हमें कम से कम 2 से 3 साल लग जाता है इतना बीज बनाने में कि किसान भाइयों की जो जरूरतें हैं उस लेवल तक हम पूरा कर पाए। तो पहला ये है। दूसरा, किसान भाइयों को ये जो भी मेला लगता है, हम बार बार बोलते हैं आप आए, मिलें, जाने, फोन से भी बात कर सकते हैं। आजकल मैक्सिमम जो भी भारत सरकार के जो इंस्टीट्यूशन है, IRI है, उसमें व्हाट्सएप के नंबर भी दिए गए हैं। आप उनसे भी आप जाने कि कौन सी वैरायटी है और उस वैरायटी की उपलब्धता कैसी होगी, और उसको अगर आपको जितना बीज चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, जो थोड़ा बहुत भी मिले लगाएं। हमसे आप ट्रेनिंग लें, सीखें कि कैसे आप 1-2 साल के लिए बीज अपने पास रख सकते हैं। सिर्फ एक हाइब्रिड ही ऐसा है जिसका कि बीज आपको हर साल खरीदना है। जो दूसरे बीज हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। वो अगर आपको थोड़ी सी एक ट्रेनिंग मिल जाएगी तो आप 2 से 3 साल तक अपने खेत पर अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा करने का भी प्रयास न करें, उससे फिर वो बीज में गुणवत्ता में कमी आ ही जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे सवालों के तमाम जवाब देने के लिए। तो बीजों की जो उच्च गुणवत्ता है वो काफी महत्वपूर्ण है किसानों के लिए भी, और जो आईसीआर के हमारे साइंटिस्ट हैं, जिस तरह वैज्ञानिक के किसान बीज के लिए तैयार कर रहे हैं एक बीज को किसान के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण है उन तक पहुंचना भी। और आप किसान भाइयों को भी जरूरी है कि आप सभी मानकों को ध्यान में रखकर ही बीज का चयन करें। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।